हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो है एक न्यू बैच चल रहा है दोस्तों, क्लास 10th के बच्चों के लिए 2021-22 सेशन। तो इस बैच में दोस्तों आपका जो है वो 6 चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्तों। ये 7वां चैप्टर चल रहा है दोस्तों। एक्चुअली ये टर्म 1 टर्म 2 में मैं बेसिक पे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। पहले मैं टर्म 1 का सारा सिलेबस खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद टर्म 2 पे आऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आपका चल रहा है दोस्तों, और ये है सबसे पहला लेक्चर एरिया रिलेटेड टू सर्किल का। ठीक है, तो सबसे पहला लेक्चर है, तो हम लोग जैसा कि हमेशा की तरह जानते हैं कि सबसे पहला लेक्चर में हम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है और आपके सिलेबस में क्या नहीं है, मतलब एग्जाम में क्या आने वाला है और एग्जाम में क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ही लिए हम लोग डील करते हैं इन द सिलेबस पार्ट एंड आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि इन द सिलेबस एंड आउट ऑफ द सिलेबस है क्या, ताकि हम अच्छे से तैयारी को अंजाम दे पाएं। ठीक है, चलिए, तो इन द सिलेबस की बात करूं अगर एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, ठीक है ना, इन द सिलेबस की बात करूं तो क्या होगा। इन द सिलेबस की बात करूं, हालांकि मुझे कोई यहाँ पे चैप्टर याद नहीं आ रहा, 16 या ऐसा ही कुछ है ये चैप्टर। एक्चुअली क्या है ना, ये मैंने टर्म 1 के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो याद नहीं आ रहा चैप्टर। ठीक है, ये आपका टर्म 1 में है। ठीक है, चलिए, एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर सबसे पहला टॉपिक है आपका पेरीमीटर। ठीक है ना, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, मतलब इसमें कुछ पेरीमीटर एंड एरिया जो कि नॉर्मल सी बातें हैं जो कि सारे बच्चे जानते होंगे। पेरीमीटर ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सर्किल को हम लोग सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली सरकमफेरेंस ही बोला जाता है उसको, हम लोग पेरीमीटर को समझते हैं कि अच्छा, इसको सरकमफेरेंस का मतलब जो है वो पेरीमीटर ही होता है। ठीक है, अच्छा, इन द सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक आपका क्या आ गया कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। दूसरा टॉपिक आपका इन द सिलेबस में क्या है, वो है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया, सेक्टर क्या है वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए आप। अच्छा, तीसरा टॉपिक आपका क्या आता है, तीसरा टॉपिक आपका आता है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। अच्छा, ये कोई टॉपिक है नहीं एक्चुअली, ये जो है वो कोई टॉपिक है नहीं, ये जो आप सीख चुके हो उसको ही एक एडवांस लेवल पे यूज करना है बस, इसमें और कुछ नहीं। इसको मैं अलग से पढ़ाने भी नहीं वाला, बस इस पे क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चन का समय आएगा तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एमसीक्यू में आएंगे, और बस उसको करके हम लोग ये जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी इन द सिलेबस की। अब बात करेंगे हम लोग आउट ऑफ द सिलेबस। ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे जो मेन टॉपिक आपका निकल के आ रहा है आउट ऑफ द सिलेबस में, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, अच्छा सेगमेंट क्या होता है, तो अच्छा मैं कोशिश करूंगा थोड़ा मोड़ा बता देने के लिए, लेकिन ये ज्यादा आपका आ नहीं रहा है तो एरिया ऑफ सेगमेंट में आपको ध्यान भी नहीं देना है। ठीक है ना, दूसरा कि क्वेश्चंस ऑन सेंट्रल एंगल मोर देन 90, सेंट्रल एंगल 90 से ज्यादा वाले क्वेश्चंस अभी मैं बताऊंगा। ये सब आपको चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी जिनको अभी नहीं पढ़ा हुआ होगा तो, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो बस आपको याद रख लेना है कि सेंट्रल एंगल मोर देन 90 वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं एग्जाम में। चलिए, तो ये रहा आपका पूरा इन द सिलेबस पार्ट एंड आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट। तो मैं चाहूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अभी बात करते हैं हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल में। अब देखिए, एरियाज की बात कर रहे हैं सर्किल से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमको इसमें डील करना होगा व्हाट इज सर्कल। ठीक है ना, तो ये जबकि सबको पता होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। हालांकि ये सर्कल नहीं है, ओवल बन गया ये, सही। तब भी मान लीजिए आपकी सर्कल है विथ रेडियस आर। ठीक है, एक सर्कल क्या होता है, वो क्लोजली पैक्ड बाउंडेड फिगर होता है जिसमें एक सेंटर से अगर हम कहीं पे भी नापे तो वो क्या होगा, सेम आएगा। मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्कल। ठीक है, एक चीज समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एरियाज की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया पूरा सर्कल का एरिया। ठीक है, ये आपका पूरा सर्कल का एरिया हो गया। ठीक है, अच्छा, ये पूरा सर्कल का एरिया हो गया, मतलब इसमें ये एरिया क्या हो गया, पूरा सर्कल का। देखो ध्यान से, ये जो पूरा एरिया हो गया, ये जो पूरा एरिया हम बता रहे हैं शेड करके, ठीक है ना दोस्तों, ये जो पूरा एरिया होगा पूरा सर्कल का एरिया हो गया ये। ठीक है, अच्छा, अभी मैं बात करता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे। मान लो ये सर्कल है, ठीक है ना, ये सेंटर है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर दूं,
समझ में आ गया। तो देखिए ध्यान से, ये 2 रेडियस है और एक आर्क है, ठीक है ना। ये क्या है, सर्कल का आर्क है ना, ये आर्क है, ठीक है। तो ऐसा एरिया, ठीक है ना, ऐसा एरिया जो 2 रेडियस और एक आर्क से मिलके बना हो, आर्क के बीच का 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसे हम बोलते हैं सेक्टर। इसे ही बोला जाता है सेक्टर, ठीक है ना। सेक्टर समझ में आ गया, सेक्टर किसे बोलते हैं समझ में आ गया ना। चलिए बस इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूं, इसके बाद की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सेक्टर समझ में आ गया। अब यहां पे बात करते हैं एक चीज और की, जो आपको जानने की उत्सुकता होगी। यहाँ पे देखिए, मान लो ये सेंटर है और ये जो है आपका रेडियस है, दोनों रेडियस है, और यहाँ से एक कॉर्ड है, ठीक है ना, यहाँ से एक कॉर्ड है। मान लो ये दोनों है भी नहीं, ठीक है, ये दोनों है भी नहीं, रेडियस वेडियस कुछ नहीं है अभी, ठीक है। और ये कॉर्ड भी अभी हटाता हूँ मैं, हल्का सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। मान लो ये कॉर्ड है, तो ध्यान से सुनना, एक कॉर्ड, ठीक है ना, कॉर्ड तो जानते होगे ना, सर्किल के 2 पॉइंट पे आके टच करता है, ठीक है ना, अंदर में इंटरनली, एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलेगा ये, नहीं तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। वो भी चीज़ें बाद में क्लियर होंगी। चलिए तो देखिए ध्यान से, तो ये एक कॉर्ड और एक आर्क, ठीक है ना, मिलके जो एरिया बनाता है ना, एक कॉर्ड और एक आर्क जो मिलके एरिया बनाएंगे ना, उस एरिया को कहेंगे हम लोग सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। और सेक्टर किसे बोलते हैं, 2 रेडियस और एक आर्क मिलके जो एरिया बनाएंगे ना, उस एरिया को बोलेंगे सेक्टर। और इसे ये सेगमेंट किसे बोलते हैं, सेगमेंट उसे बोलते हैं जो एक कॉर्ड और एक आर्क मिलके जो एरिया बनाएंगे, उसे बोलेंगे हम लोग सेगमेंट। कोई दिक्कत, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है, इस सेगमेंट आपको हालांकि पढ़ना नहीं है, मैंने बता दिया, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको जानने का कहीं पे, अगर ऐसा भी कहीं पे क्वेश्चन देखो तो आपको वहां पे टच नहीं करना, क्योंकि आपके सिलेबस में वो आ नहीं रहा है। सेंट्रल एंगल की बात कर लेता हूं एक बार। सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है सेंट्रल एंगल, मतलब कि अगर मान लो ये दोनों रेडियस है, तो ये एंगल जो होना चाहिए ना, वो आपका 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो वाला आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे होता है बहुत बार कि मान लो ऐसे है ना, तो ऐसे रहेगा, देखो, तो देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 180 से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, ये आपका 180 से ज़्यादा हो गया, मान लो 195 है ये। तो ऐसे आपको ऐसे वाले एंगल्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना, आपको हमेशा वो एंगल पढ़ने हैं जो कि 90 तक रहें, ठीक है ना, 90 से ज़्यादा ना रहें, ठीक है, आपको वो एंगल पढ़ने हैं, ठीक है ना। इस सेंट्रल एंगल जो 90 से ज़्यादा हो गए ना, वो आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से सारी की सारी जो बातें थी वो मैंने क्लियर कर दी। सर्किल के रिलेटेड जो भी जितनी बातें थी, कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, आ रहा है तो उसको सेक्टर है तो उसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट है तो उसे क्या बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे बातें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी पूरी तरह से, ठीक है दोस्तों। तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई। दोस्तों अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। दोस्तों मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्किल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।